नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी और आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूं अबाउट अ फैक्ट दैट न्यूजीलैंड में 2 मॉस्क्स के अंदर अनप्रोवोक्ड फायरिंग हुई है, जिसकी वजह से अनआर्म्ड सिविलियंस को टारगेट किया गया है एंड देयर हैव बीन रियली 49 पीपल हु हैव बीन डेड। अब ये जो एक्ट हुआ है ऑफ वायलेंस बाय दीज गनमैन, वी रियली डोंट नो कि कौन है इसके पीछे, जब तक न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करती। ये 2 मॉस्क थे क्राइस्ट चर्च एरिया में। मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि ये किलिंग्स के वीडियो जिस हिसाब से शेयर किए जा रहे हैं ऑन सोशल मीडिया, ये वीडियोस ऑब्वियसली गनमैन ने खुद बनाए हैं एंड इस तरह से बनाए हैं जिस तरह से वो एक मैसेज भेजना चाहता है पूरे विश्व में। Whether that gunman had what agenda, we really don't know, but he wanted to send a message to the world because ये वीडियो ये गनमैन ने खुद बनाए हैं, trying to prove his point to the world. Now let's understand, in today's time of social media, हम जब कह सकते हैं कि पुलवामा टेरर अटैक के पीछे शायद हमारे देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं। जी हाँ, हमारे देश के ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स ऐसी बकवास भी कर सकते हैं। जब जैश ए मोहम्मद जैसी इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने कबूल कर दिया है कि दे वर बिहाइंड द पुलवामा टेरर अटैक, उसके बावजूद वो ऐसी बकवास कर सकते हैं इन द गार्ब ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो हम एज इंडियन सिटीजन्स भी पूछ सकते हैं कि टिल वी रियली डोंट नो who is behind those gunmen who carried out this attack on unarmed civilians who were offering prayer in mosque, we cannot come down to any conclusion. But obviously हमारे neighboring country के प्रधानमंत्री इमरान खान ने सबसे पहले तो बोला कि जैसे वो कहना चाहते थे कि terrorism has no religion and he condemned the whole attack। थोड़ी देर के बाद he again came back to use the word Islamophobia। जी हाँ, बहुत सारे जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिशियंस जो विक्टिम कार्ड प्ले करना चाहते हैं पोस्ट ऑब्वियसली 9/11 ट्विन टावर अटैक्स, जब पूरे विश्व में पता चल गया कि उनकी मेंटालिटी, इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट लोगों की मेंटालिटी कितनी जिहादी है, दे ट्राई टू सेल दिस इस्लामोफोबिया कॉन्सेप्ट। इस्लामोफोबिया कॉन्सेप्ट के ऊपर भारत के एक नामचीन प्रोड्यूसर डायरेक्टर करण जौहर ने भी एक फिल्म बनाई थी, माई नेम इज़ खान, जिसमें शाहरुख खान जी वॉज द मेन एक्टर। बट भारत के कोई भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने 1990 कश्मीरी जेनोसाइड के ऊपर पिक्चर नहीं बनाई, जहाँ पे 3.5 दैट इज 3.5 लाख कश्मीरी हिंदूज का मर्डर हुआ था। सो ये दिखाता है कि हमारे देश के अंदर नैरेटिव भी कितना सिलेक्टिव है और किस तरह से अगर कुछ लोग ये बात को प्रमोट करना चाहते हैं कि बर्मा एथनिक क्लेंजिंग कर रहा है रोहिंग्याना मुस्लिम्स की, ये बात प्रमोट करे बिना कि रोहिंग्याना मुस्लिम की एक फैमिली 4 से 5 नहीं तो कोई केसेस में 28 बच्चे पैदा करती है, लीडिंग टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड ऑब्वियसली दे हैव टेररिस्ट इन रोहिंग्याना कम्युनिटी जो एक इस्लामिक स्टेट की डिमांड कर रहे थे इन म्यांमार। तो ये बात को छुपाया जाता है और ये बात को प्रमोट किया जाता है बाय यूएन दैट एथनिक क्लेंजिंग ऑफ रोहिंग्याना मुस्लिम्स इज हैपनिंग इन बर्मा। बट आप लोग ये बात को समझते क्यों नहीं है कि द पीपल हु फॉलो इस्लाम हैव देयर ओन डॉक्ट्रिन एंड इस्लामिस्ट जो होते हैं वो ये थॉट प्रोसेस को प्रमोट करना चाहते हैं। बट ऑब्वियसली कुछ लोग होते हैं जो एज एन आफ्टर इफेक्ट विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। इस्लामोफोबिया इज द विक्टिम कार्ड विच इज थ्रोन बाय these Muslims to the world and obviously this Islamophobia word overdrive में आ गया है post न्यूजीलैंड गनमैन अटैक। जी हाँ, मैं गनमैन अटैक बोलूंगी क्योंकि अभी तक हमें नहीं पता कि उन लोगों की थॉट प्रोसेस क्या थी, क्योंकि अगर आप इसको इस्लामोफोबिया कहना चाहते हैं तो मैं कहना चाहती हूँ दैट ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स जिस तरह से इफ अफगानिस्तान गॉट कन्वर्टेड फ्रॉम रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान टू इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, जिस तरह से मुगल इन्वेडर्स इंडिया में आए और जिस तरह से उन्होंने फोर्स्ड कन्वर्जन किया, तो उनको भी ऑब्वियसली हिंदू फोबिया हो सकता है। सो आई एम नॉट प्लेइंग द हिंदू फोबिया कार्ड नाउ। सो मैं इस्लामोफोबिया कार्ड नहीं सुनना चाहती हूँ। बट ऑब्वियसली इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ये बोला कि विश्व में इस्लामोफोबिया है पोस्ट 9/11। देखिए,
विश्व में ऑब्वियसली कुछ लोग हैं या बहुत सारे लोग हैं जो इस्लाम कबूल नहीं करना चाहते, वी डोंट वांट टू गेट कन्वर्टेड, मगर अगर आप लोग अपने लोगों की सोच नहीं बदल सकते जो ऑब्वियसली ये इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट मेंटालिटी में बिलीव करते हैं, जहाँ पे वो फोर्सफुली लोगों को कन्वर्ट करना चाहते हैं और वो काफिर समझते हैं उन लोगों को जो उनका धर्म नहीं मानता, तो ऑब्वियसली घटनाएं होंगी, बिकॉज पीपल आर स्केर्ड। आप अगर इतना ही अच्छा बनना चाहते हैं तो आप मसूद अजहर या हफीज सैयद को हमारे हवाले क्यों नहीं करते? आपने विंग कमांडर अभिनंदन को किया एज अ पीस जेस्चर, मगर आप इन टेररिस्ट को भी हमारे हवाले करिए। मसूद अजहर जिसको 4 बार बैन करने की कोशिश करी गई है इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, बट ऑब्वियसली वो चारों बार चाइना हैज टांग अड़ाउड। सो वन कैन अंडरस्टैंड कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स तो ऑब्वियसली इंडिया की पॉलिटिक्स से ज्यादा खराब होगा, ज्यादा डर्टी होगा। तो जब तक हमें नहीं पता चलता बाय न्यूजीलैंड गवर्नमेंट की हु वाज एक्चुअली बिहाइंड दिस अटैक, वी रियली डोंट नो। इट कुड बी द न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ऑल्सो, वी नेवर नो। जैसे आप इंडिया में कहते हैं कि इंडिया की गवर्नमेंट वाज बिहाइंड द पुलवामा टेरर अटैक, इंडिया के ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स, जी हाँ, कुछ लीडर्स कहते हैं द पुलवामा टेरर अटैक वाज अ फिक्स्ड मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो आप लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच के गाब में ये बकवास कर सकते हैं अबाउट पुलवामा टेरर अटैक, तो हम लोग एज इंडियन सिटीजन्स जो ऑब्वियसली पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इवन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, कह सकते हैं कि वी रियली डोंट नो हु वाज बिहाइंड द न्यूजीलैंड किलिंग्स। इट कुड बी द न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ट्राइंग टू प्रिवेंट these refugees from coming inside New Zealand, and maybe the people behind that attack, but obviously nobody can say that openly, so they are saying something else in front of world media. तो देखिए, बोलने पे किसी की रोक नहीं है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, बट बॉटम लाइन इज वी हैव टू बिलीव इन फैक्ट्स। आज के टाइम पे, सोशल मीडिया के टाइम पे, हमको फैक्ट्स पे बिलीव करना पड़ेगा, एंड फैक्ट्स इज समथिंग दैट वी नीड टू बिलीव। फैक्ट्स ये है कि ऑब्वियसली ये वीडियो बनाया गया बाय द गनमैन who were carrying out the shooting, and ये वीडियो उन्होंने क्यों बनाया? What was the message that they wanted to convey to the people? Did they want sympathy for these Muslims? What was the message? Because ये वीडियो वायरल हुआ है, obviously people आज के टाइम पे किसी को भी मरता हुआ देखेंगे अपने आंखों के सामने, we are going to feel bad. This is not right. Killing of innocent people, चाहे वो कोई भी धर्म के क्यों ना हो, is bad, is wrong, has to be stopped. जी हाँ, but obviously क्या इंटेंशन थी टू मेक द वीडियो, वी रियली डोंट नो। सो लेट द फैक्ट्स कम आउट इन फ्रंट ऑफ वर्ल्ड मीडिया, बिकॉज द वर्ल्ड मीडिया इज डिस्कसिंग न्यूजीलैंड किलिंग्स, एंड देन वी विल टॉक अबाउट इस्लामोफोबिया, बिकॉज इस्लामोफोबिया के ऊपर ऑब्वियसली ट्विटर जैसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओवरड्राइव पे चली गई है, बिकॉज दे वॉन्ट टू प्ले दैट विक्टिम कार्ड जो वो हरदम प्ले करते आ रहे हैं। वो CJ वर्लिमन जैसा कोई जर्नलिस्ट जो अपने आप को एक्टिविस्ट बोलता है अगेंस्ट इस्लामोफोबिया, जो ऑब्वियसली वो वीडियो प्रमोट करता है जहां पे समाजवादी पार्टी के पॉलिटिकल गूंस एक इंडियन कश्मीरी मुस्लिम को मार रहे हैं, मगर ये पोस्ट नहीं करता कि वो गूंस को पकड़ा गया है, बट ऑब्वियसली उन गूंस के वीडियो के ऊपर प्रमोट करने की कोशिश करता है अपना थॉट प्रोसेस ऑफ हिंदू टेरर, हिंदू फैसिस्ट, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। वो 2 गूंस कोई दूसरे रिलीजन के हो सकते हैं, मगर वो जानने की उसने कोशिश नहीं करी, जस्ट उसने देखा कि वो 2 आदमी ऑरेंज कलर का कुर्ता पहन के आए हैं, सो दे हैव टू बी हिंदू फैसिस्ट। एंड उसके ट्वीट के ऊपर ऑब्वियसली हमारे देश के अंदर बाकी सारे जो भेड़ बकरी है, जो ऑब्वियसली टेररिस्ट सिंपथाइजर्स हैं, उसके ऊपर हिंदुत्व, फैसिस्ट और ये सब बकवास करने लगे, जबकि उनको पता ही नहीं है कि हिंदुत्व कुछ और चीज है, इस्लामिस्ट कुछ और चीज है। बट दिस इज द era of social media where every Tom, Dick and Harry can tweet something and try to convince his followers कि वो जो भी बोल रहा है वो सच बोल रहा है। So let's be more aware about the facts before coming to conclusion. इस्लामोफोबिया अगर आपको प्रमोट करना है तो आप इस्लामोफोबिया के पीछे क्या रीजन है वो भी प्रमोट करने की कोशिश करिए, कि इतने सालों से इस्लाम फॉलो करने वाले लोगों को क्यों फोर्स्ड कन्वर्जन का रास्ता अपनाना पड़ा टू कन्वर्ट सो मेनी पीपल। अगर आप
न्यूजीलैंड किलिंग्स को कंडेम करना चाहते हैं तो आप ये बात को भी कंडेम करिए दैट गन कंट्रोल बिल शुड बी पास्ड इन कंट्रीज वेयर गन्स आर इजीली अवेलेबल, क्योंकि वी रियली डोंट नो हाउ गन्स वर गिवन टू दीज पीपल, बट गन कंट्रोल बिल इज अ प्रॉब्लम इन US too. So let's understand the reason and curb the reason itself. Don't try to sell a wrong narrative is all मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. Let's wait and watch, and my prayers to the family of the bereaved, because it is really sad that आप प्रेयर करने चाह रहे हैं चाहे आप कोई भी धर्म के क्यों ना हो और आपको मार दिया जाता है. It was a very very wrong act done by whoever. I really don't know. People say that Islamist people could also be behind that act so that they could get sympathy from world media. हमें नहीं पता कौन इसके पीछे था जब तक हमारे सामने facts शेयर नहीं किए जाते, but obviously जो भी था इसके पीछे उसको उसकी सजा जरूर मिलेगी, because you cannot go like this way with the blood of so many people on your hands. नमस्कार.